नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया में तहसील मुंशियारी के जोशा गांधीनगर गांव निवासी 15 वर्षीय युवा फुटबॉलर हेमराज जौहरी का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह पेनाल्टी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह ऐसा कॉर्नर किक मारते हैं कि बॉल हवा में कर्व करते हुए गोल के अंदर चली जाती है। गोलकीपर और अन्य खिलाड़ी बस देखते ही रह जाते हैं और दर्शक रोमांच से झूम उठते हैं। इन दिनों मुंशियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। इसी टूर्नामेंट में हेमराज ने मुंशियारी बॉयज की तरफ से खेलते हुए यह पेनाल्टी कॉर्नर दागा। आमतौर पर ऐसा कर्व रोनाल्डो की फ्री किक में देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग इस युवा फुटबॉलर की तुलना पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर हेमराज के गोल की तारीफ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तारीफ में लिखा है कि उत्तराखंड में युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सीमांत क्षेत्र मुंशियारी के हेमराज जौहरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच प्रदान करने का काम कर रही है। मैं हेमराज के उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें, हेमराज एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता टेलरिंग का काम कर घर का गुजारा करते हैं। उनके पिता का सपना है कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बने और भारत देश के लिए खेले। हेमराज ने बताया कि उन्होंने 2017 में पिथौरागढ़ और देहरादून में फुटबॉल का ट्रायल दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के लिए हुआ। वह वर्तमान में वहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं और 11वीं कक्षा के छात्र हैं। करेंगे हेमराज जौहरी से, जिनकी फुटबॉल खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ट्वीट करके इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए बधाई दी है। तो आज हम हेमराज जी से बात करते हैं। हेमराज जी, आपको ये फुटबॉल का जुनून कैसे जागा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। सर, जब मैं पहली बार अपने गांव से मुंशियारी आया तो यहाँ बच्चों को मैंने खेलते हुए देखा तो मेरे पे जुनून चढ़ गया। जैसे उसके बाद मेरे पे पहले खेलने के लिए जूते नहीं होते थे तो मैं नंगे पैर खेलता। तो फिर मैं मुंशियारी बॉयज़ से जुड़ा तो फिर हिमांशुदा हो गए, कैलिदा, उन्होंने मेरे को फुटबॉल शूज़ दिलाया और फिर मैं खेलना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर मेरा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन हो गया। फिर अब मैं वहीं पढ़ाई कर रहा हूँ 11th क्लास पे। मेरे पिताजी यहाँ टेलरिंग करते हैं और मेरे पिताजी का सपना है कि मैं एक दिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलूँ और इसीलिए मेरे पिताजी मेरे प्रति मेहनत कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिलने पर पूरे जनपद भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरित कर खुशी जताई है। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख महर ने कहा कि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के युवा पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भरोसा जताया है, जो पिथौरागढ़ जिले के लिए सम्मान की बात है। सुप्रीम कोर्ट में उप महाअधिवक्ता मनोज गोरकेला को कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा LLD की मानक उपाधि दी गई है। मूल रूप से डीडीहाट के भंदड़ा गांव निवासी गोरकेला उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह उपाधि दी गई है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर की है। पेयजल संकट से जूझ रहे पिथौरागढ़ के आगर गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आगर गांव को आंवलाघाट पेयजल योजना से भी जोड़ने की मांग की। कहा, शीघ्र पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिथौरागढ़ के सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में बाल पत्रिका, बाल प्रहरी और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय बाल लेखन कार्यशाला का समापन हो गया है। बाल प्रहरी एक बच्चों की पत्रिका है जो देश भर में जगह जगह जाकर बच्चों के लिए 5 दिवसीय कार्यशालाएं लगाते हैं। ये यहाँ पर 286वीं कार्यशाला है उनके द्वारा लगाई हुई। तो इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चों को लेखन के बारे में तमाम बारीकियां बताई जाती हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा पिथौरागढ़ द्वारा सूरज गिरी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इस हेतु उन्होंने संगठन का आभार जताया।
अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति और बच्चों को भविष्य के लिए एक नई दिशा देने के लिए जाना जाने वाला स्कूल द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़, जहां से शिक्षा लेकर बच्चे आज मेडिकल, इंजीनियरिंग, सेना, खेल और अन्य क्षेत्रों में जनपद का नाम ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। योग्य, समर्पित एवं अनुभवी टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित कक्षा कक्ष, ऑडियो वीडियो डिजिटल और स्मार्ट कक्षाएं, पूर्ण रूप से कार्यात्मक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, सत्र के लिए पूर्व नियोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, इंडोर एवं आउटडोर खेलों की पूर्ण सुविधा, श्रेष्ठ वातावरण में व्यक्तित्व विकास कक्षाएं, वरिष्ठ छात्रों के लिए करियर परामर्श, श्रेष्ठ परिवहन सुविधा, कुमार एवं चौकोड़ी में छात्रावास की सुविधा। सन 1990 से नगर पिथौरागढ़ के बिस्ट मार्केट में स्थित बॉम्बे ऑप्टिशियंस अब शिफ्ट हो चुका है राजा होटल के पास। बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल, यहाँ पर रेबन, टाइटन, फास्ट ट्रैक, विंटेज सहित विभिन्न लीडिंग ब्रांड्स के चश्मे उपलब्ध हैं। यहाँ पर लेटेस्ट आधुनिक जापानी उपकरणों की मदद से जीरो एरर विधि से आंखों की जांच की जाती है। इसके अलावा समस्त कॉन्टैक्ट लेंसेज की जांच के साथ ही उच्च क्वालिटी के लेंसेज भी उपलब्ध हैं। फास्ट डिलीवरी विद रिलायबल वर्क। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।